हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पर आपको दो नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। एक आपका ट्रेड अप्रेंटिस का रहेगा और एक आपका ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस का रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 10 प्लस जिसने आईटीआई किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिसने ग्रेजुएट और डिप्लोमा किया है रेलिवेंट डिसिप्लिन पे वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहला नोटिफिकेशन है ट्रेड अप्रेंटिसशिप का, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आईटीआई पास वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिन्होंने 10 प्लस आईटीआई किया है वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रेड पे यहाँ पे वैकेंसीज निकाला गया है। तो सबसे पहले है कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यहाँ पे 224 है। फिटर में यहाँ पे 222 है। इलेक्ट्रिशियन में 225 वैकेंसी है टोटल। तो वैसे देख लीजिएगा, वेल्डर, सर्वेयर, मैकेनिक, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका 815 वैकेंसीज है। मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने आईटीआई किया है इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो वो उसी ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे डिवीजन वैकेंसीज का, तो यहाँ पे एक्चुअली ये एस्टैब्लिशमेंट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज बताया गया है। मतलब जिन भी एस्टैब्लिशमेंट में आपका ट्रेनिंग होगा वहाँ का ये आपका वैकेंसीज दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेशर्स के लिए। तो देखिए, यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिन्होंने सिर्फ 10 पास किया है, आईटीआई नहीं किया है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का ही पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है, जो कि आपका टोटल 60 है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो एस्टैब्लिशमेंट वाइज वहाँ पे वैकेंसीज बताया गया है ना, तो वहाँ उसका देखिए यहाँ पे एड्रेस भी बता दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है कि जिन जिन ट्रेड में आपका आईटीआई किया है, मतलब जो भी ट्रेड यहाँ पे पूछा जा रहा है उसमें आपने आईटीआई किया है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोपा से किया है आईटीआई, तो आप कोपा में अप्लाई कर सकते हैं। फीटर से किया है तो फीटर में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन से किया है तो इलेक्ट्रिशियन में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये जो आईटीआई है एनसी, और आपने एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों में से किसी से भी किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको तो पहले ही बता दिया है कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका सिर्फ 10 पास मांगा गया है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी में यहाँ पे आपका एज यहाँ पे देख लीजिएगा, 18 ईयर्स आपका मिनिमम एज है और 25 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, नॉन एलिजिबिलिटी में बस आपका यहाँ पे इतना ही बोला गया है, अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने पहले से कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर अभी आप कहीं पर कर रहे हैं, मतलब किसी एस्टैब्लिशमेंट में आपका ट्रेनिंग चल रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टाइफन क्या है, तो देख लीजिए, अगर आपने 1 ईयर का आईटीआई किया है तो आपका जो स्टाइफन रहेगा वो 7,700 रहेगा पर मंथ। अगर आपने 2 साल का आईटीआई किया है तो आपका स्टाइफन रहेगा 8,050, ठीक है। और फ्रेशर के लिए यहाँ पर 6,000 आपका स्टाइफन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दिया गया है, अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, देखिए स्टाइफन तो कम है, लेकिन आपको जो यहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहेगा। मतलब आपने जो आईटीआई किया है उसी पर आपको एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको रेलवे जॉब में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जब भी फ्यूचर में कभी रेलवे का रिक्रूटमेंट हो गई, ऑफ कोर्स होगा ग्रुप डी पोस्ट पर, तो वहां पे जो टोटल वैकेंसीज है उसका 20% जो वैकेंसीज वो आपका अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रिजर्व रहता है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे कट ऑफ पे बेनिफिट मिलेगा। मतलब जनरल के लिए जहाँ पे 70 अबव कट ऑफ जाता है, वहीं पर आप लोगों को 50 से 55 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। तो इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। और बाकी जो आपको और बाकी बेनिफिट भी आपको प्राइवेट जॉब में मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रहेगा, ठीक है। तो आप उस बेसिस में आप प्राइवेट में भी आप जॉब ले पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग स्टाइफन पर मत जाइएगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक आपके ही ट्रेड पे एक स्किल सर्टिफिकेट मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसका ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 12 मंथ का, मतलब 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ट्रेड अप्रेंटिसशिप के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके, ठीक है। उसके बाद आपको
www.westerncoal.in पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। आपको जो क्वालिफिकेशन है 10 पास एंड आपका ITI, उसी के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्ट हो जाने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया है, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। एंड इसका इंपॉर्टेंट जो डेट है वो देख लीजिए। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1 सितंबर से और इसका लास्ट डेट है 16 सितंबर। तो देखिए कितना जल्दी, मतलब 1 महीना पहले ऑलमोस्ट आपको नोटिफिकेशन दे दिया है, ठीक है। तो अभी से आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होता है आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा, मतलब लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका नोटिफिकेशन ट्रेड अप्रेंटिस का, ठीक है। तो हम लोग इसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो आपका ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए है, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड नोटिफिकेशन जो आपका ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 101 है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिग्री मांगा गया है, BE BTech आपने माइनिंग इंजीनियरिंग से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 215 और यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है माइनिंग इंजीनियरिंग से, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पे एनरोल एट NATS पोर्टल लिखा है, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है पहले से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप अगर नहीं भी किया है तो अभी आप लोग करके इसे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एप्लीकेंट्स हु आर नॉट एलिजिबल। तो देखिए यहाँ पे कंडीशंस बता दिया गया है कि 28 Feb 2021 से पहले आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पास कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने अगर प्रीवियस में कोई ट्रेनिंग कर रखा है अप्रेंटिसशिप का तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर अभी आप कहीं कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो वही सब यहाँ पर आपका बताया गया है। और फिर यहाँ पे आपका एज लिमिट बोल ही दिया है, आपका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको स्टाइफन भी मिलेगा जो कि आपका ग्रेजुएट के लिए 9,000 पर मंथ मिलेगा, टेक्नीशियन को 8,000 पर मंथ मिलेगा। और यहाँ पे भी सेम आपको अलाउंस और बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका 1 साल का रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा NATS के पोर्टल में जाकर, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है www.westerncoal.in में जाकर, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका वही आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा आपका मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी दिया गया है, तो पहला प्रायोरिटी यहाँ पे बोल दिया गया है कि कैंडिडेट्स जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। फिर सेकेंड प्रायोरिटी में गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन, दीव इन लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड प्रायोरिटी में आपका जो बाकी स्टेट्स रह गए हैं उन लोगों को दिया जाएगा, तो ये प्रायोरिटी दे दिया गया है, ठीक है। और बाकी जो आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा वो आपका मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किया है आपके क्वालिफिकेशन में उसी के बेसिस में होगा, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा लास्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया है तो वो सब आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे आपका डेट्स दे दिया है, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर से और लास्ट डेट रहेगा 16 सितंबर, ठीक है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड मुझे जो भी आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने थे वो सब कुछ मैंने आपको इन दोनों नोटिफिकेशन में बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने इन दोनों नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।